अस्सलाम वालेकुम। चलें आज वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसे सफ़र पर जो हमें तारीख के एक बहुत ही अहम, एक फैसला कुन मोड़ पर ले जाएगा। हम बात कर रहे हैं ग़ज़वा बदर की। और ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो ईमान, कुर्बानी और अल्लाह की मदद की एक ऐसी दास्तान है जो कभी पुरानी नहीं हो सकती। अच्छा, एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो हमें सीधा तारीख की किताबों से निकालकर बदर के उस तपते हुए मैदान में ला खड़ा करता है। सोचिए तो जरा, अगर हम उस दिन वहां होते तो क्या करते? यही वो सवाल है जो आज की हमारी इस पूरी गुफ्तगू की बुनियाद बनेगा। तो जरा सूरत हाल तो देखिए। एक तरफ कौन है? सिर्फ 313 मुसलमान जिनके पास सामान ना होने के बराबर है, और दूसरी तरफ 1000 से भी ज्यादा का लश्कर, कुरैश का लश्कर, जो हर तरह के हथियारों से लेस है। मतलब देखने में तो ये मुकाबला बिल्कुल ही नामुमकिन लगता है ना? तो यहां से हमारा पहला हिस्सा शुरू होता है, ईमान की आजमाइश। यानी बदर के सफ़र में मादी गुर्बत और रूहानी दौलत के दरमियान जो फ़र्क था ना, उसको समझना। असल में जंग तो बाद में शुरू हुई, असल इम्तिहान तो बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। आप यकीन करेंगे, पूरे लश्कर के पास सिर्फ 2 घोड़े थे। जी हाँ, सिर्फ 2। आज सोचकर भी यकीन करना मुश्किल लगता है ना? लेकिन उस वक्त की हकीकत यही थी। अच्छा, घोड़ों का तो ये हाल था, और ऊंट वो भी सिर्फ 70 थे, और इन पर भी 3-3 लोग बारी बारी सवारी करते थे। यहां तक कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैदल चल रहे थे। और जब सहाबा अपनी बारी पेश करते तो आप क्या फरमाते थे? कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो। क्या कमाल की मिसाल है क़यादत की। और जहां तक असलहे की बात है, तो उसका हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। बस चंद तलवारें और कुछ ज़रें। तो ये एक ऐसी फौज थी जिसकी असल ताकत उसके हथियारों में नहीं थी, नहीं, बल्कि उनके दिलों में जो ईमान था ना, वो थी उनकी असल ताकत। इस सारी मादी कमी के बिल्कुल बरक्स ईमान की दौलत देखिए, वो तो बेपनाह थी। खास तौर पर मदीना के अंसार, जिन्होंने मक्का से आने वाले मुसलमानों को पनाह दी थी। उनकी तरफ से हजरत साद बिन उबादा रदियल्लाहु अन्हु का ये एक जुमला ही काफ़ी था। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर आप हमें समंदर में कूदने का हुक्म देंगे तो हम कूद जाएंगे। सोचिए, ये था वो यकीन, ये थी वो वफादारी जिसके सामने हर मादी कमी बेमाना होकर रह गई। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ, आसमानों से मदद। यहां हम देखेंगे कि दुआ की ताकत क्या होती है और किस तरह मैदान जंग में अल्लाह की मदद नाजिल हुई। चलें अब उस रात का मंजर देखते हैं, जंग से ठीक एक रात पहले का। रात का वक्त है, हर तरफ खामोशी, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर दुआ मांग रहे हैं, इंतहाई आजिज़ी से। और अल्फाज क्या हैं? ए अल्लाह, अगर आज मोमिनों की ये छोटी सी जमात ख़त्म हो गई तो फिर ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। इस दुआ में अपनी उम्मत के लिए कितनी गहरी फ़िक्र है और अल्लाह की ज़ात पर कैसा कामिल यकीन है। ये एक बहुत ही नाज़ुक लम्हा था। और फिर उस पुकार का जवाब आता है सीधा आसमान से। कुरान में अल्लाह का जवाब नाजिल होता है, मैं 1000 फरिश्तों के साथ तुम्हारी मदद करूंगा जो एक के बाद एक आएंगे। ये अल्लाह की तरफ से बराह रास्त मदद का ऐलान था, एक ऐसा वादा जिसने मुसलमानों के दिलों को सुकून और हिम्मत से भर दिया। 1000 फरिश्ते, सोचा जा सकता है। और इसी वजह से इसीलिए बदर के दिन को यौम फुरकान भी कहा जाता है। फुरकान का मतलब है फ़र्क करने वाला दिन, यानी हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला दिन। ये वो दिन था जब अल्लाह ताला ने बिल्कुल वाज़े कर दिया कि सच्चाई किस तरफ खड़ी है। तो फिर जंग का आगाज़ होता है, और उस ज़माने की अरब रिवायत के मुताबिक शुरुआत होती है बहादुरों के इनफरादी मुकाबलों से। मुसलमानों की तरफ से हज़रत हमज़ा, हज़रत अली और हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हुम आगे बढ़े और उन्हें कुरैश के 3 बड़े सरदारों को शिकस्त दे दी। इस पहली जीत ने ही मुसलमानों के हौसले आसमान पर पहुंचा दिए। और जंग का नतीजा वो तो बिल्कुल हैरान कर देने वाला था। कुरैश के 70 लोग मारे गए और 70 ही कैदी बना लिए गए, और उसके मुकाबले में मुसलमान सिर्फ 14 सहाबा ने शहादत का रुतबा पाया। ये जो आदाद-ओ-शुमार है ना, ये खुद गवाही दे रहे हैं कि उस दिन अल्लाह की मदद क्या थी। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, बदर के वो असबाक जो वक्त की कैद से आज़ाद हैं। यहां हम ये देखेंगे कि उस माजी के जज्बे को आज के दौर के चैलेंजेस से कैसे जोड़ा जा सकता है। आखिर इस पूरे वाक़े से हमें क्या सीखने को मिलता है? तो बदर के असबाक आज भी बिल्कुल जिंदा हैं। सबसे पहला और बड़ा सबक क्या है? यही कि अल्लाह पर कामिल भरोसा हर तरह के मादी वसाइल से कहीं ज्यादा ताकतवर है।
फिर हमने देखा कि कामयाबी के लिए इत्तेहाद कितना ज़रूरी है और क़यादत का अंदाज यानी मशावरत, जैसे नबी अकरम ने सहाबा से मशवरा किया था कि पानी के कुओं पर कंट्रोल किया जाए। और हाँ, दुआ जो सबसे बड़ा हथियार साबित हुई। सब्र और इस्तिकामत तो है ही। और आखिरी बात जो बहुत अहम है कि जंग जैसे मुश्किल तरीन हालात में भी इखलाकियात का दामन नहीं छोड़ना। तो ये सारी गुफ्तगू हमें एक आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर लाके छोड़ देती है कि आज के इस दौर में बदर की उस रूह को, उस जज्बे को कैसे जिंदा किया जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपनी अपनी जिंदगियों में और अपने मुआशरे में मिलकर तलाश करना है।